हमारी मर्जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहिदा कौमी बिलावल हाउस के करीब एक बड़ी ही वारदात हुई है। क्या हुआ है, खबर देने वाला हूं। तहरान खाली करने का हुक्म दिया गया है, शहर खाली किया जाए। हमारी मर्जी है, जब चाहे इस्तीफा ले ले, जब चाहे ना ले। 26 नवंबर को कोई चढ़ाई नहीं हो रही, ये क्या मंसूबा है? आफाक अहमद ने किसके घेराव का ऐलान किया है? बड़ी सनसनीखेज खबर क्या आई? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बादशाह कायम करने के लिए की जा रही है। जो चोर और कामरान तेसूरी क्यों खामोश हुए? एक और हलचल मचाने वाली खबर। वजीर आजम ने एमक्यूएम को क्या दिलासा दिया है? जादूगरनी क्या खबर लेकर आई? आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही बड़ी मालूमात और वो अंदर की खबरें जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन उन सब के लिए सबसे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त यह है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। ये प्रोग्राम का आगाज करते हैं बड़ी और अहम खबरों से। आफाक अहमद ने शदीद हमले किए और उसके बाद आफाक अहमद ने एक ऐलान किया है, और जब आफाक अहमद साहब का ऐलान होता है तो उसके बाद फिर शहर में कुछ हलचल किसी और तरह की मचती है। लेकिन उसके साथ साथ कामरान तेसूरी साहब के खिताब यानी कि वो सुरजानी टाउन का प्रोग्राम के जो हुआ था 8 तारीख को, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कहां है कामरान तेसूरी साहब? आपको मैं एक अंदर की बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। लेकिन उन सब खबरों से पहले एक और खबर तो सुनिए। बहुत ही सेफ सिटी का मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है जनाब हमने कैमरे लगा लिए हैं और ई चालान बहुत ही तरीके से हो रहा है, सबको हम जायज तौर पर चालान कर रहे हैं और हमने बड़े ही शहर को महफूज कर लिया है। लेकिन कितना महफूज किया है इसका आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि जिन्होंने सेफ सिटी के कैमरे लगाए हैं, जो कराची शहर में एक एक बंदे पर निगाह रखने का दावा करते हैं, उनका अपना कैमरों का सिस्टम चोरी हो जाता है। आलिया, यानी कि आप ये अंदाजा कीजिए कि ये जो सिस्टम उन्होंने लगाया है वो सिस्टम ही चोरी हो गया, तो आप समझिए कि इस शहर का तहफ्फुज किस तरीके से मुमकिन है। अब उसमें खबर ये नहीं है, खबर उससे भी बड़ी अजीब और गरीब है। इस वक्त कराची शहर का सबसे वीआईपी इलाका कौन सा है? आपसे मैं पूछूं, आप कहेंगे जनाब रेड जोन होगा कि जहां पर गवर्नर हाउस है, वजीर आला हाउस है, मुख्तलिफ एम्बेसी है। नहीं जी, जो हमारे यहाँ सबसे अहम हिस्सा करार दिया जाता है वो है बिलावल हाउस। अब आपको पता है ये जो चोरी हुआ है सिस्टम और जो डिस्ट्रीब्यूशन का बॉक्स यानी कि जो बॉक्स लगा हुआ होता है वही पूरे का पूरा खंबे के ऊपर से जो चोरी हुआ है, इस चोरी हुआ है ये बिलावल हाउस के बहुत करीब से। आपके पास 3 बड़े अहम सवाल है कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन जो सेफ कैमरा सिस्टम की बात की जा रही है कि वो तहफ्फुज फराहम करेगी, वही खुद अपने निजाम का तहफ्फुज नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग दावेदार हैं कि जनाब हम ये सिस्टम लेकर आए, वो अपने घर के पास से सिस्टम के चोरी होने की बात नहीं कर पा रहे। और तीसरा अहम नुकता ये कि ये बाद में ये बॉक्स क्लिफ्टन के एक पार्क के पास से मिल गया जिसमें से बैटरीज गायब थी। पुलिस वालों को ये पता ही नहीं था कि इस सिस्टम के अंदर होता क्या क्या है, तो उन्होंने बाद में इनको बुलाया सेफ सिटी वालों को, देखो कि भाई सब चीजें कहाँ कहाँ गायब हो गई हैं। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर सेफ सिटी कैमरे लगाकर शहरियों की निगरानी की जाएगी और इन सेफ सिटी कैमरों और इनके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की निगरानी करने के लिए पुलिस को अलग तैनात किया जाएगा। है निजाम है ना। तो जब चोरों और लुटेरों से जब आप महफूज नहीं रखेंगे तो फिर यही मामला होंगे। मगर खबर बहुत सारी है मेरे पास। आफाक अहमद साहब ने एक बड़ी ही धुआंधार तकरीर की है और ये धुआंधार तकरीर का मेन मकसद और मेन पॉइंट जो था वो जहां पर 27वीं तरमीम था, वहीं एमक्यूएम के हवाले से इन्होंने कुछ खतरनाक बातें कही हैं। जरा सा मैं चाहूंगा कि पहले इस गुफ्तगू को आप सुने और सुनने के बाद मैं आपको फिर आगे लेकर चलता हूं कि मामला क्या होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस आईनी तरमीम को जो बादशाह कायम करने के लिए की जा रही है, जो चोर और डाकुओं को इस्तिस्ना देने के लिए की जा रही है, अगर इस आईनी तरमीम पर जाकर वो हिमायत में वोट डालते हैं, इसका मकसद है उन्होंने आपका मेरी कौम के मफादात का सौदा कर लिया। और उसके बाद अगर पुलिस दोबारा कभी मुत्तहिदा को फिर कभी आपने सपोर्ट की तो आप अपनी कौम के दुश्मन होंगे। एक बार बिके आप, 2 बार बिके,
बार बार आपको बेचा जा रहा है, बार बार आपके मफादात का सौदा किया जा रहा है। अगर आपके मफादात के हक में, आपके मफादात के हुसूल के लिए अगर आइन में कोई तरमीम नहीं की जा सकती, तो उस तरमीम में जाके सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, जहां चोर और डाकुओं को इस्तिफ़ा देने की बात की जा रही है। आपने गुफ्तगू में कहा कि 27वीं तरमीम में जब हम अपनी बातें नहीं रख सकती और कराची के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ या सिंध के शहरी इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ एमक्यूएम नहीं कर पाती है, तो एमक्यूएम को या तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या फिर एमक्यूएम को इस बारे में जवाबदेह होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अवाम उनसे पूछे और उनका एहतसाब करे, उनका हिसाब किताब करे। अब उसके बाद से ये शहर में चेमागोइयाँ शुरू हो गई हैं, तो कि क्या एमक्यूएम के जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं या चाहे एमक्यूएम के लोग आएंगे, क्या वहां पर महाजिर कौमी मूवमेंट के लोग वहां पर क्या कोई हड़ताल करेंगे, कोई स्ट्राइक करेंगे, कोई एहतजाज करेंगे? यानी इनके गहराव से मतलब क्या है कि इनका हिसाब किया जाए, इनका हिसाब का मतलब किस तरीके से इनका हिसाब किया जाएगा, ये एक बड़ा एक सवाल है। तो हमने इस हवाले से रब्ता किया कि जनाब महाजिर कौमी मूवमेंट की एक अहम जराए से और एक जादूगरनी से पूछा कि भाई ये जो बात हुई है तो क्या वाकई में इस तरह का प्रोग्राम है कि अगर 27वीं तरमीम के 140A को यानी कि बल्दियाती इदारों के हवाले से अगर बात नहीं की जाती, और आफाक अहमद साहब ने कहा है कि जनाब सिर्फ कराची शहर का 33% इन बल्दियाती इदारों के पास है, 70% से ज़्यादा वफाकी इदारों के पास है। तो जब तक ये पूरा एक नहीं हो जाता और अगर उसकी करारदाद और उसका बिल पास नहीं होता और उसके बाद अगर इख्तियारात नहीं मिलते हैं और अगर एमक्यूएम उसमें कोशिश नहीं करती है, तो क्या आपने उनका कहा है कि उनको जवाबदेह किया जाए या उनको पूछा जाए? तो आप इनसे पूछेंगे किस तरीके से? क्या आप कोई एहतजाज की कॉल देंगे, क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम अभी फिलहाल कोई एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर एमक्यूएम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी तरीके से शहर के साथ ये सलूक रखा तो हम एक बड़ी तहरीक शुरू करेंगे और वफाक से हम कई मुतालबात के लिए मामलात को शुरू करेंगे और हमारा आगाज़ इसका जल्द मुतवक्के है। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि जल्द ही महाजिर कौमी यानी कि आफाक अहमद साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट सामने आने वाला है कि अगर ये मामलात नहीं होते तो वफाक में शामिल जमातों और सूबाई हुकूमत और फिर इन सब के खिलाफ एक बाकायदा सड़क पर एक नई तहरीक का आगाज़ किए जाने का अंदिया दिया जा रहा है। जिस तरीके से डंपर के हवाले से उन्होंने कहा था, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने किया है। लेकिन इन सारी बातों में एक और खबर भी है, और एक और खबर भी है कि इस वक्त इस्लामाबाद में जो तहलका मचा हुआ है और 27वीं तरमीम की जो बातें हो रही है उसमें फैसल वावडा साहब बोल देते हैं जो भी बोलना होता है। तो जब उनसे पूछा गया कि दो ऐसे सेनेटर्स हैं कि जिनमें से एक का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से और एक का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो वो कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि मेरे घर पर है। सैफुल्लाह अबड़ू और अहमद मलिक मेरे दोनों भाई हैं, उनसे अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ मैं उनके साथ घर पे मेरे चल के बिल्डिंग। अच्छा, जाते उनको तैयार व्यार हो रहे हैं। फिर इनसे पूछा जाता है कि जनाब वो इस्तीफा दे रहे, तो उन्होंने कहा हमारी मर्जी है। जरा सुनिए, हमारी मर्जी है, जब चाहे इस्तीफा किसी से ले ले, जब चाहे इस्तीफा नामंजूर करें, मसला क्या है इसके अंदर यार? जमहूरी लोगों का यही काम है। ये जब फैसल वावडा खबर दे रहे हैं, वहीं पर फैसल वावडा ने एक बहुत बड़ा इशारा किया और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त आपको मालूम होगा कि तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला, आपको नए वजीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो आपको अडियाला के बाहर नजर आते हैं, क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जनाब हम 26 नवंबर पिछले साल की वो तारीख है जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सिलसिला शुरू किया था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ शायद खान को रिहा करवा देगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ और अली अमीन गंडापुर जैसे गए, बुशरा बेगम जिस तरीके से गई, वो सबके सामने मौजूद है। तो क्या 26 नवंबर को एक बार फिर तहरीक इंसाफ निकल रही है? तो आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई भी कॉल नहीं दी और मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था सिंध के हवाले से। अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो सोहेल आफरीदी वाली क़यादत है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो गई है और वो पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों के साथ राब्तों की गुंजाइश पैदा कर रही है। और इसी वजह से जो 26 नवंबर को एक बार फिर इनका इरादा था और जो कहा जा रहा था कि 26 नवंबर को जरूर आया जाएगा, उस हवाले से फैसल वावडा क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। आपने देखा, मैंने आपका 26 नवंबर को भी मेरा भाई नहीं आ रहा, सीएम के के सब चीजें हर चीज के हिसाब से चल रही है, आप सुनते ही नहीं है, तो क्या करूँ? यह जनाब वाला हमारे पास भी कुछ ऐसी इतलात है और तहरीक इंसाफ की इस वक्त चाहे वो वजीर आला आपको अडियाला के बाहर बहुत ज़्यादा नज़र आते हों या दीगर लोग आपको नज़र आते हों, लेकिन इतलात हमारे पास ये मौसूल हो रही है कि सब लोग उन्हें कहीं ना कहीं हाथ पाँव मिला लिए हैं और हाथ पाँव मिला लिए हैं, जिसकी वजह से अब वो बड़े एहतजाज की कॉल जो दी जा रही थी वो इस वक्त मुतवक्का नज़र नहीं आ रही है और अगले 6 महीने तक आपको इस हवाले से कोई बड़ी एहतजाजी कॉल होती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ज़मीनी हकाइक
बता रहा हूँ, मेरे पास हासिल होने वाली कुछ मालूमात बता रहा हूँ, और उसी की बुनियाद पर मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर आपको तफसील से बताया था कि कोर कमेटी के अंदर ये फैसले हुए कि किसी तौर पर भी कारकुनान और लीडर्स को मुश्किल में ना डाला जाए, जबकि कुछ लोग जज्बाती कह रहे बस हम को लेकर आओ, लेकिन ये मुतवक्के होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगली खबर जनाबे वाला, आखिरकार एमक्यूएम की काफी यहाँ वहाँ से सुनगुन होने के बाद, यानी कि जाहिर सी बात एमक्यूएम ये कह रही थी कि हम उस वक्त हमें वोट देंगे, और उसके बाद उन्हें बल्दियाती जो 27 तरमीम के हवाले से उन्होंने दिया, और उसके बावजूद भी एमक्यूएम जो बल्दियाती इंतजामात है उस हवाले से अपना बिल कौमी असम्बली में नहीं ला सकी। अब उस हवाले से ज़ाहिर है एमक्यूएम को काफ़ी सुनने सुनाने को मिल रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब अब उनकी हिफाजत के लिए आ चुके हैं, और वज़ीर आज़म साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा कोट हो रहा है कि जनाब हमारी ख्वाहिश थी और हम मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम के बिल के साथ हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर यह नहीं आ सका और आइंदा दिनों में इसकी तवक्कुआत की जा रही है। तो अब बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एमक्यूएम को रेस्क्यू करने के लिए आ चुके हैं। मगर इस रेस्क्यू की सूरत में एक बड़ी अहम बात भी हुई है, और वो बड़ी अहम बात यह हुई है कि जनाबे वाला कामरान टेसूरी साहब कहाँ हैं, और क्योंकि 8 तारीख को उन्होंने प्रोग्राम किया था और उसके बाद से वो मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस पर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम की सियासत में वो नज़र नहीं आ रहे। तो इस वक्त कामरान टेसूरी साहब कहाँ हैं? तो हमने इस हवाले से जादूगरनी को दौड़ाया वाकई में उस रेड जोन में, जिसे रेड जोन कहा जाता है, ये वाला रेड जोन नहीं जिसको मैं बिलावल हाउस से कह रहा था, हमने वहाँ जादूगरनी को दौड़ाया तो हमें एक बड़ी ही अहम खबर मिली, और वो खबर जादूगरनी ने कंफर्म की, और वो कंफर्म ये कि इस वक्त कामरान टेसूरी साहब मुल्क में मौजूद नहीं है। जो कामरान टेसूरी साहब इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो जो खबरें बहुत सारी गर्दिश कर रही थी वो होगी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि 16 तारीख को जलसे का था, उसे 30 तारीख को ले जाया गया, तो इसे आप किस तरीके से देखते, तो क्या इसकी क्या वजह है, क्या ये इस विजिट की वजह से, ये जो दौरा था इस वजह से ये 16 से 30 तारीख हुई है? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं जी, ये 16 से 30 तारीख का इसलिए मामला नहीं हुआ है कि 16 तारीख को का तो उनका प्रोग्राम शायद 15 तारीख तक वो आ जाएंगे, और 16 तारीख का जो प्रोग्राम है वो इसलिए आगे की तरफ बढ़ा था क्योंकि थोड़ा सा इनको वक्त चाहिए था, थोड़ा सा वहाँ पर इस वक्त जो मुल्क की वफाकी सूरत हाल है उसमें जो सियासी खबरें हैं वो उस तरफ ज़्यादा मामला था। तो अब ये प्रोग्राम 30 तारीख को हो रहा है, और 30 तारीख को मलीन में हो रहा है, और मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि शाह फैसल और मलीन में बड़ी एक तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, और आइंदा दिनों के अंदर आपको मलीर के अंदर होने वाला एमक्यूएम का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ताकत से नज़र आएगा, क्योंकि शाह फैसल में जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर बात की है वो भी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई है। तो दरहकीकत कामरान टेसूरी साहब मुल्क में नहीं है, लेकिन मेरी जादूगरनी ने एक और खबर दी, और वो खबर ये है कि कामरान टेसूरी साहब इस वक्त इन सब से, यानी कि भाईजान इस वक्त इन सब से मुकम्मल राब्तों में नजर आ रहे हैं, और मुकम्मल तौर पर इनके राब्ते हैं, और ये आपको आगे चलकर कुछ और नई खबरों की बुनियाद भी बनने वाली है। यहाँ तक हाँ, एक खबर रह गई। इस वक्त पाकिस्तान कराची शहर के अंदर जब पानी का मसला है, वो वहाँ पर इस वक्त ये अरब का पूरा खित्ता शदीद पानी के बहरान का शिकार है। पाकिस्तान में बारिशें बहुत हुई थी, इस बार सैलाब की कैफियत भी बहुत ज़्यादा पैदा हुई थी, बारिश के पानी के साथ साथ यहाँ पर पानी का ज़ख़ीरा था, लेकिन कराची शहर को पानी नहीं मिल पा रहा। मगर इस वक्त जो ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट है वो शदीद पानी के बहरान में मुब्तला है। जो इस वक्त शाह है सऊदी अरब के, उन्होंने ख़ास तौर पर 13 तारीख का वो दिन रखा था कि जब पूरे सऊदी अरब के अंदर बरसात के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया था। वहीं पर आज एक बड़ी अहम खबर आई है, और बड़ी अहम खबर ये आई है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अगर इस खत्ते के अंदर बारिश नहीं होती तो आज ईरान के सदर ने यह ऐलान किया कि हमें तेहरान शहर को खाली करना पड़ जाएगा। यानी कि तेहरान शहर को खाली करने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस वक्त तेहरान शहर के इर्द गिर्द और उसके मज़ाफ़ात में सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का पानी मौजूद है, और अगर ये बरसात 2 हफ्ते के अंदर नहीं होती है तो इस सारी सूरत हाल में तेहरान शहर को खाली करना पड़ जाएगा। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही है, और ख़ासतौर पे इन रेगिस्तानी इलाकों के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर पानी का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर बारिशों में जहां तेज़ी रोनुमा हुई है, वहीं पर इस खत्ते के अंदर बरसात में फिर कमी हुई है। वैसे ही रेगिस्तानी इलाका है, सालों में बारिश होती है, और अगर अब बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर इसके असरात आएंगे, और तेहरान पर जहाँ पर एक और नए मामले का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब ये तेहरान खाली कैसा होगा, आइंदा के दिनों के अंदर इस खबर को ज़रा अहमियत से देखिएगा, क्योंकि इस बहरान का शिकार हम भी होने वाले हैं। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।